बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब कायनात के पाक नाम से। आज का दिन जो है वो शुरू करना है, तो ऑफिस की तरफ ही जा रहा हूँ, तो मैंने कहा साथ आपको भी कुछ गाइड करता चलूँ। और लेट्स स्टार्ट। You need to be more focused and more aligned towards your goals। तो फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, फिर तो सब हो जाएगा। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, तो मैं आपसे कुछ और चीज़ें भी शेयर करता जाऊँ। वेदर सबसे मज़े का है जी ऑस्ट्रेलिया का। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, बिकॉज एशियन कंट्री से वेदर काफ़ी सिमिलर है। और अगर आप यूरोप कंट्रीज़ में जैसे यूके वगैरह इस साइड पे आप जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है। कनाडा में तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहें। सनी वेदर होता है, आप एंजॉय कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ये तो थी एक बात। उसमें हम ये है कि प्रॉपर आपको एजेंडा वाइज गाइड कर देंगे। इफ यू आर कमिंग विद योर फैमिली ऑन 491 or for any सब क्लास वीज़ा और इवन स्टूडेंट सब क्लास 500 पे आप आना चाहते हैं, there are other opportunities as well। आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा के साथ साथ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू 90 days कम अप 90 days वर्क वीज़ा। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो इन आई एम इन अ स्टेज के मैं आपको टू सम एक्सटेंट लाइफस्टाइल के बारे में बता सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया के, और फर्दर मोर मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ पॉसिबल वेज, क्योंकि यहाँ पे मैं मुस्लिम कम्युनिटी से मिलता हूँ, इंडियन से मिलता हूँ और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिलता हूँ। तो मैं आपको काफ़ी गाइड कर सकता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क सबको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं काफ़ी बता सकता हूँ। आई हैव एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड लर्निंग सिंस 2016। तो वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ, तो मैं आपको काफ़ी इस बारे में बता सकता हूँ विच यूनिवर्सिटी सुटेबल फॉर विच प्रोग्राम। आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए, इस सिलसिले में मैं काफ़ी आपको गाइड कर सकता हूँ। सो नो पार्किंग इन हियर, लेट मी फाइंड अनदर वे। ओह माय गुडनेस, लेट मी शो यू समथिंग। You know these cockatoos? These are million and million of rupees, and here they live freely their lives. No parking. Why this always happen to me? So finally parking तो मिल गई है, thanks God। तो अब हम चलते हैं अपने रिसर्च लैब की तरफ। हल्की हल्की बारिश हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया केन्स में मोस्टली ऐसा ही मौसम होता है। So let's go out. Here we are. Let's bring my bag. That's easy. I need to lock my car. Perfect. That is reserved. Let me put it somewhere else. मुझे पार्किंग
मिल गई है फाइनली, मुझे पार्किंग फाइनली मिल गई है। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ पार्किंग इन हियर एंड इफ़ यू हैव डन अ लिटिल मिस्टेक सो आपको फ़ौरन जो है वो चालान आ जाएगा आपके नंबर पे। तो नेवर एवर डू दिस। Here we are. Perfect. So देख रहे हैं आज तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, इनको हम बोलते हैं ककैटूस। तो ये अगर आप पाकिस्तान में फाइंड करेंगे तो ये आपको लाखों में मिलेगा, बट यहाँ पे ये देखें आज़ाद और फ्रीली घूम रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल दीज बर्ड्स आर। Wow, look at their head. Wow. So almost हम पहुंच चुके हैं अपनी लैब के करीब। So यहाँ के स्टडी for research degrees quite complicated, so you need to spend most of your time in a research lab और उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट्स लाने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो yes, it's a good learning experience so far. Almost मैं पहुंच चुका हूँ। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ कॉल्ड वानाबी। यू कैन सर्च कि ये वानाबीज़ क्या होते हैं। अभी ये मुझे देखेगा और भागना शुरू कर देगा। हेलो हेलो वानाबी। पाकिस्तान में इसको कैंगरू से भी जानते हैं, लेकिन ये कैंगरू की एक नस्ल है। Alright, so here I am और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी लैब में जाने लगे। See you. अभी फिर मैं जा रहा हूँ, जाके जो लेके आ जाता हूँ मोबाइल स्टैंड, ताकि मैं उसको अपनी गाड़ी में एडजस्ट कर सकूं। बिकॉज़ ये ज़रूरी है कि जब मैं व्लॉग्स बनाऊं तो आपको एक अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर फ्रेमिंग के साथ वीडियोस मिले। और आई हर्ड दैट इससे आपकी एंगेजमेंट भी बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियो के साथ अटैच रहते हैं। तो अभी मैं चाह रहा हूँ क्विकली जाके के मार्ट से लेके आ जाता हूँ। इट डजंट कॉस्ट मी मच, लाइक मे बी थे इट नीड्स लाइक $8 to $10। सो इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें देखूँगा जो मेरी ज़रूरत की हैं वो भी ख़रीद लूँगा। तो चलते हैं। पार्किंग में मैं पहुँच गया हूँ और अभी हम शॉपिंग सेंटर की तरफ जा रहे हैं, स्मिथफील्ड। कुछ नॉर्मल चीज़ें हम बाय करके ले आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। Head southwest. Turn left towards James Cook University Road, then turn left onto McGregor Road. Okay. So देखेंगे व्लॉग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें के मार्ट से ख़रीद के ले आए, ताकि हमारी
Turn left onto McGregor Road. व्लॉग बनाने का सफ़र है वो इजी हो जाए। In 300 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on McGregor Road. मैप वाली माई कह रही है कि सीधा जाओ और अपना सफ़र मुकम्मल करो। तो अभी रास्ते में ही है। Exit the roundabout onto McGregor Road. In 200 meters, at the roundabout, take the third exit onto Captain Cook Highway, Kudakai Crossland connection. So, स्मिथफील्ड में काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। मैं भी प्रेफर कर रहा हूँ कि हम भी उधर चले जाएं और कुछ शॉपिंग भी करेंगे। Exit the roundabout onto Captain Cook Highway. Continue on State Route 44 for 1.5 kilometers. रास्ते की तरफ गामजन है भाई और मौसम काफ़ी बेहतर है। बारिश के बाद का मौसम है और yeah, good to go outside and going for some adventure or for hiking. Yeah. So last time भी vlog में मैंने डिस्कस किया था कि बाहर जाना चाहिए और ज़रूर बाहर जाना चाहिए। इससे ये है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कैसे आपने इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी है। अपने आप को मैनेज करना है, एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं और इसके अलावा अपना फूड, ग्रोसरी, ईच एंड एवरीथिंग आपने देखना है। तो In 300 meters, take the Katana Road exit. आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ता है और Take the Katana Road exit. हर चीज़ को आपने देखना होता है, उसकी ओनरशिप लेनी होती है। In 100 meters, at the roundabout, take the first exit onto Katana Road. इवन कि अगर कोई अपनी अर्ली एज में इंडिपेंडेंट रहना सीख लेता है। In 150 meters, at the roundabout, continue straight. और ये लर्निंग आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देती है।
50 meters, you will arrive at your destination. You have arrived. यहाँ पे जब आप गाड़ी चलाएं तो सबसे ज़रूरी है कि आपने पेडेस्ट्रियंस को जगह देनी है। अगर वो रोड पे आ गए हैं तो सबसे प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो पेडेस्ट्रियंस की है। Here we find a place, so let's put the car in here. Here we are. गाड़ी को लगाते हैं लॉक। आज मैं आपको थोड़ा सा स्मिथफील्ड शॉपिंग सेंटर का भी विज़िट कराऊंगा। ये स्मिथफील्ड शॉपिंग सेंटर में आप क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे तो मैं आप रोड पे आ गया हूँ तो गाड़ियाँ सारी रुक जाएंगी क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। So we reach a big shopping center जो स्मिथफील्ड का फेमस शॉपिंग सेंटर है as you see। और here we are in the Coles। So तो शॉपिंग वगैरह करते हैं और फिर आपसे शेयर करेंगे क्या एक्सपेंस है यहाँ पे, कितनी महंगाई है। Let's go। तकरीबन 800 रुपये के हैं जी। इस दफ़ा ये सस्ते लगे हुए हैं। यूजुअली ये महंगे होते हैं $8-10 के। सिमिलरली बनानास बहुत चीप लगे हुए हैं क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं है, अदरवाइज़ ये भी आपको $2-3 के मिलते हैं। आई एम हेयर टू टेक सम रैप बट इवेंचुअली जब भी मैं आता हूँ मुझे नहीं मिलते। थोड़ा सा ये इशू है। बट कोई नहीं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं। एक्चुअली जब रेनी सीज़न होता है तो यहाँ पे खाली मिलेंगी आपको चीज़ें ज़्यादातर। बट आई एम मोटिवेटेड कि मेरी ज़रूरत की भी कोई चीज़ मुझे मिल जाए। डोंट नीड चिकन। नॉर्मली यहाँ पे चिकन जो है वो हलाल नहीं मिलता तो आपको ढूंढना पड़ता है। तो मैं देखूँगा अगर मुझे टेबल मिल जाए तो मैं वो ले लूँगा। वेलकम बैक। फाइनली मुझे जो है वो ये फ़ोन के लिए मिल गया माउंट करने के लिए। तो इसकी अब अनबॉक्सिंग क्या करनी है, बस को ओपन करके कहीं पे सेट आउट करता हूँ। सो होपफुली दैट गोना वर्क, दैट मेक्स अवर व्लॉग बेट इजी। हियर वी गो। सो सेटअप करते हैं इसको जी। फाइनली मुझे मिल गया जी जो मेरा फ़ोन को होल्ड करेगा। देख के तो ठीक लग रहा है। आप कमेंट्स में बताइएगा कि
ज़्यादा वाइब्रेशन तो नहीं हो रही। अगर ये ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो फिर मुझे होपफुली सेकंड ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा और अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। लग कुछ ऐसा ही रहे कि इससे काम नहीं बनेगा। आप क्या कहते हैं कि ये स्टिल नहीं रह रहा, वाइब्रेट कर रहा है। मल्टीपर्पज़ के चक्कर में सिंगल पर्पज़ से भी गया हूँ तो इससे पता चलता है लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है और मुझे लगता है बला नहीं जिन है। तो शुरू के कुछ दिन तो सिर्फ मौज मस्ती करने में निकल जाएंगे। और उसके बाद होपफुली कुछ प्रोडक्टिव बातें किया करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे अवाम उन्नास की बेहतरी हो सके। तो नॉर्मली when you are at the age of 30 you will realize the importance of money, क्योंकि आप खुद कमा रहे होते हो और आपको खुद पे भी करना होता है। तो you spend a little more time to decide what things that gonna help you out. Yes. So वेट कर रहे हैं सिग्नल पे। और तो मैं बात कर रहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है डिसीजन लेना व्हेन यू हैव टू ऑप्शन। तो अगर आप अपना मैक्सिमम टाइम डिसीजन पे लगा रहे हैं इसका मतलब है कि थोड़ा सा मसला है। तो उस मसले के हल के लिए ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं आप भी कमेंट्स में बताइएगा। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप अगर लें तो मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और टाइम निकल जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आपने कम टाइम के अंदर फ़ैसला करना है तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि विल पावर को बढ़ाया जाए ताकि आपको एक डिसीजन लेने वाले बने। ये बहुत ज़रूरी है। तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये था जी आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बताने का अंदाज थोड़ा कैजुअल होगा, लगा रहा होगा आपको। तो एक्चुअली यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर ड्राइव की जाए तो आप बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं रोड की तरफ। समटाइम्स वो बात करते हुए भी ग्लिचेस आ जाते होंगे।
खाने से बात करेंगे तो लोग पागल कहेंगे। बेहतर ये है कि व्लॉग्स बनाए जाएं। सो मंजिल पे पहुंच गए हैं जी अपनी, अल्लाह का शुक्र है। और गाड़ी को करते हैं बंद और इसके लिए कोई और बेहतर जगह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इसने ज़्यादा चस नहीं कराई। यू नो व्हाट आई मीन, चस क्या होता है, मज़ा नहीं आया। और अगर आप पैसा लगाएं और फिर आपको मज़ा भी ना आए, ये थोड़ा सा बैड फीलिंग्स है। तो जनाब आप भी रिकमेंड करें कौन सा बेस्ट माउंट है जो गाड़ी के अंदर अच्छा काम करता है, जिससे कम से कम वाइब्रेशन हो और बेहतर हो। तो आई थिंक ये प्लेस बेहतर है। तो सजनों ते मित्रों, दसो फिर कि यस है। अगर यस है तो फिर ठीक है, यहाँ से ही फर्दर बनाया करेंगे और इसको मैं यहीं पे फिक्स कर देता हूँ। डोंट नो कि अगर ये जब हम ड्राइव करेंगे तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा या नहीं, बट एट द मूवमेंट इट लुक्स फाइन टू मी। सो मिलते हैं फिर। सो निकलते हैं फिर गाड़ी से। मौसम खूबसूरत है, बादल आए हुए। लेट मी शो यू। ये चेक करें, बिल्कुल वादियों में जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है। अपनी मंजिल पे वापसी। खामोशी इम्पॉर्टेंट है रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए। मॉर्निंग में थोड़ा हलचल होती है, शाम में सिर्फ मैं होता हूँ और मेरी तन्हाई। ये बोलते इतना बुरा है कि जब मैं आया था तो मुझे लगता था कि यार यहाँ पे जंगल है तो चुड़ैलें हैं यहाँ पे। तो बाद में पता चला कि ये बर्ड है, इसकी आवाज़ ऐसी है कि आपको सुन के डर लगता है। शुरू में तो मैं जब यहाँ से गुज़रता था तो मुझे डर लगता था कोई सांप आ जाएगा। फिर मैंने कुछ देख लिए 5-6 इन्हीं रास्तों पे। कभी कोई किसके साथ इसके साथ लटक रहा होता था, कभी कोई ब्रिज पे मैं देख लेता था। तो फिर जब इतनी बार देख लिया तो फिर डर ही ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बात यह है कि आपको जगह जगह पानी मिल जाएगा, फ्री टॉयलेट मिल जाएगा। ये वाना भी मेरा वेट कर रहा है, कैंगरू। हेलो, आर यू अफ्रेड ऑफ मी? नो, मे बी ऑस्ट्रेलिया में तो अंग्रेज़ी समझता हूँ। हेलो कैंगरू, वाना भी? बेटा पापा किधर हैं? यतीम हो? चलो। तो दैट्स वेरी कॉमन इन ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देखते रहे होंगे। तो आजकल एक्चुअली वेकेशंस पे गए हुए हैं सारे, अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी आपको चाइनीज़ कोरियन मिल जाते हैं बातचीत करने के लिए। तो थोड़ा सा इसको डराते हैं, यहाँ से उतरते हैं खामोशी से, देखते हैं पास जाने देगा। चलो जी, चलो जी, नस बच गया। तो यहाँ पे या आपको जानवरों के साथ दोस्ती करनी पड़ती है
या परिंदों के साथ इंसान बहुत कम मिलते हैं आपको यहाँ पे। ऑलराइट, सो यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो आज की यही एक्टिविटीज़ थी। उम्मीद है आपको दुनिया के दूसरे कोनों पे रह के ऑस्ट्रेलिया और इसके रीजनल एरियाज़ देखने को मिल रहे हैं। जुड़े रहिएगा, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। नॉर्मली ये टाइम हो जाता है पीएचडी स्टूडेंट्स को, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ऑस्ट्रेलियन वंस तो 8 से 5 नौकरी समझ के काम करते हैं, और लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा और स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऑब्वियस है कि सब कुछ छोड़ के आए होते हैं, और ऑब्वियस है जो गैप होता है एक अंडर डेवलप कंट्री से पढ़ा और एक जो है टॉप टियर कंट्री से पढ़ा, तो काफ़ी फ़र्क होता है जी। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। बट अच्छा है, काम करने वाले काम कर रहे हैं। एक मेरी गाड़ी खड़ी है, तो नॉर्मली जब आपको मेहनत करनी होती है तो आप फिर टाइम नहीं देखते, अपनी एनर्जी पुट करते हैं जितनी कर सकते हैं। तो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी टॉप टियर सिक्योरिटी है। यहाँ आपको कोई मसला नहीं होता, रात को 2 बजे जाएँ, 4 बजे जाएँ, पैदल जाएँ, फीमेल हो मेल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस वजह से इसमें कोई रिस्क वगैरह वाली बात नहीं है। और जाते हैं, रेस्ट करते हैं, सुबह फिर यहीं आना है। तब तक के लिए बाय बाय।